शोकाकुल मीना आंसुओं में डूबी, सिर घुटनों में लगाए बैठी थी। उसके आसपास रिश्तेदारों व पड़ोसियों की भीड़ थी, पर मीना की ओर किसी का ध्यान नहीं था। सब पंडित जी की कथा में मग्न थे। पंडित जी पूरे उत्साह से अपनी वाणी प्रसारित कर रहे थे। आजकल इतनी महंगाई बढ़ गई है कि लोगों ने दान पुण्य करना बहुत ही कम कर दिया है। बिना दान के भला इंसान की मुक्ति कैसे होगी, यह सोचने की बात है। शास्त्रों पुराणों में वर्णित है कि स्वयं खाओ न खाओ पर दान में कंजूसी कभी न करो। कलयुग की यही तो महिमा है कि केवल दान दक्षिणा द्वारा मुक्ति का मार्ग खुद ही खुल जाता है। 4 दिनों का जीवन है, सब यहीं रह जाता है। तो पंडित जी का प्रवचन जारी था। गेस्ट हाउस के दूसरे कक्ष में भोज का प्रबंध किया गया था। लड्डू, कचौड़ी, पूड़ी, सब्जी, रायता आदि से भरे डोंगे टेबल पर रखे थे। कथा चलते चलते दोपहर को 3 बज रहे थे। अब लोगों की अकुलाहट स्पष्ट देखी जा सकती थी। वे बार बार अपनी घड़ी देखते तो कभी उचककर भोज वाले कक्ष की ओर दृष्टि उठाते। पंडित जी तो अपनी पेट पूजा घर के हवन के समाप्त होते ही वहीं कर आए थे। मनोहर की आत्मा की शांति के लिए सुबह घर में हवन और 13 पंडितों का भोजन हो चुका था। लोगों यानी रिश्तेदारों आदि ने चाय व प्रसाद का सेवन कर लिया था, पर मीना के हलक के नीचे तो चाय का घूंट भी नहीं उतरा था। माना कि दुख संताप से लिपटी मीना सुन्नसी हो रही थी, पर उसके चेहरे पर थकान, व्याकुलता पसरी हुई थी। ऐसे में कोई तो उसे चाय पीने को बाध्य कर सकता था, उसे सांत्वना देकर उसकी पीड़ा को कुछ कम कर सकता था। पर ये रीति परंपराएं सोच व विवेक को छूमंतर कर देती हैं, शायद। इधर पंडित जी ने मृतक की तस्वीर पर श्रद्धांजलि स्वरूप पुष्प अर्पित करने के लिए उपस्थित लोगों को इशारा किया। पुष्पांजलि के बाद लोग जल्दी जल्दी भोज कक्ष की ओर बढ़ चले थे। देखते ही देखते हलचल, शोर, हंसी आदि का शोर बढ़ता गया। लग रहा था कि कोई उत्सव मनाया जा रहा है। अरे भाई, लड्डू तो लाना, यह कद्दू की सब्जी तो कमाल की बनी है, तुम भी खाकर देखो, एक पति अपनी पत्नी से कह रहा था। कचौड़ी तो एकदम मथुरा शहर में मिलने वाली कचौड़ियों जैसी बनी है, वरना यहाँ ऐसा स्वाद कहाँ मिलता है। ये सब रिश्तेदार और परिचित जन थे, जो कुछ ही समय पूर्व मृतक की पत्नी से अपनी संवेदना प्रकट कर अपना कर्तव्य पूरा कर चुके थे। मैं विचारों के भंवर में फंसी उस रविवार को याद करने लगी जब मीना अपने पति मनोहर व बच्चों के साथ मॉल में शॉपिंग करती मिली थी। हर समय चहकती मीना का चेहरा मुस्कान से भरा रहता। एक हंसता खेलता परिवार जिसमें पति पत्नी के प्रेम विश्वास की छाया में बच्चों की जिंदगी पल्लवित हो रही थी। अचानक वह घातक सुबह आई जो दफ्तर जाते मनोहर को एक्सीडेंट का जामा पहनाकर इस परिवार से बहुत दूर हमेशा के लिए ले गई। मीना अपने घर पति व बच्चों की सुखी व्यवस्था तक ही सीमित थी। कहीं भी जाना होता पति के साथ ही जाती। बाहरी दुनिया से उसे कुछ लेना देना नहीं था, पर अब बैंक आदि का कार्य और भी बहुत कुछ। मेरी विचार श्रृंखला टूटी और वर्तमान पर आ गई। अब कैसे क्या करेगी मीना? खैर, यह तो उसे करना ही होगा। सब सीखेगी धीरे धीरे, समय की धारा सब सिखा देगी। तभी दाहिनी ओर से शब्द आए, यह प्रबंध अच्छा किया है। किसने किया है? यह सब मीना के भाई ने किया है। उसकी आर्थिक स्थिति सामान्य सी है, पर देखो उसने पूरी परंपरा निभाई है। यही तो है भाई का कर्तव्य, प्रत्युत्तर था। 3 दिनों पूर्व की बातें मुझे फिर याद हो आई थीं। भोजन प्रबंध का जिम्मा मैंने व मेरे पति ने लेना चाहा था। तब घर के बड़ों ने टेढ़ी दृष्टि डालते हुए एक प्रश्न उछाला था, तुम क्या लगती हो मीना की? 2 वर्षों पुरानी पहचान वाली ही यह रीति परंपरा का मामला है, कोई मजाक नहीं। क्या हम नहीं कर सकते भोज का प्रबंध? पर यह कार्य मीना के मायके वाले ही करेंगे।
अभी तो शय्यादान, 13वीं का भोज, पंडितों को दान दक्षिणा, पगड़ी रस्म आदि कार्य होंगे। कृपया आप इन सब में अपनी सलाह देकर टांग न अड़ाएं। और क्या, ये आजकल की पढ़ी लिखी महिलाओं की सोच है जो पुराणों की मान्यताओं पर भी उंगली उठाती हैं। उपस्थित एक बुजुर्ग महिला का तीखा स्वर उभरा। इस स्वर के साथ और कई स्वर सम्मिलित हो गए थे। मेरे कारण मीना को कोई मानसिक क्लेश न पहुंचे, इसीलिए मैं निशब्द हो चुप्पी साध गई थी। पर आज एक ही शब्द मेरे मन में गूंज रहा था, यहाँ इस तरह गम नहीं, गमोत्सव मनाया जा रहा है। मीना व उसके बच्चों के लिए किसके मन में दर्द है, कौन सोच रहा है उसके लिए। चारों तरफ की बातें, हंसी भरे वाक्य एक उत्सव ही तो लग रहे थे। आपका समय निकलकर हमारे साथ था, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगली बार फिर से मिलते हैं नए और रोचक वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।